दोस्तों, इंडिया में एक रोहन नाम का लड़का होता है। वो अपने मन में ये इच्छा पाल करके रखा होता है कि वो किसी विदेशी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। आज दोस्तों, रोहन की यही इच्छा पूरी होने वाली थी। एक विदेश यानी कि रूस से एक महिला घूमने के लिए इंडिया आई थी। उस महिला का नाम अमेलिया होता है। उसकी उम्र लगभग 25 साल होती है और इधर जो रोहन होता है उसकी उम्र 20 साल होती है। अमेलिया जब इंडिया घूमने आती है तो वो रोहन से मुलाकात करती है और रोहन को अपने साथ में लेकर के एक होटल के रूम में जाती है और उस रूम में रोहन के साथ लगभग 1 घंटे तक बातचीत करती है। और बातचीत करने के बाद वो दोनों अपना अपना कपड़ा उतारना शुरू कर देते हैं और कपड़ा उतारने के बाद वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। इसी दौरान अमेलिया के साथ रोहन इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि अमेलिया की चीखें पूरे रूम में गूंज रही थी और अमेलिया को बहुत चरम सुख की आनंद मिल रही थी। वो कहती है कि इससे पहले हमारे साथ किसी ने इतने दर्दनाक तरीके से संबंध नहीं बनाए थे, नहीं हमें इतना चरम सुख मिला था किसी के साथ। इधर रोहन जो है अमेलिया के साथ लगभग 1 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाता है और जब वो थक जाता है तो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। और सोने के बाद जब नींद खुलती है तो अमेलिया कहती है कि हम तुम्हारे परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश हैं, हम इंडिया में तुम्हारे साथ 1 महीने तक रहेंगे। फिर अमेलिया रोहन के साथ लगभग 1 महीने तक रहती है इंडिया में और शाम के वक्त वो होटल में जाते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों, इधर देखते ही देखते लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है और इसी दौरान अमेलिया रोहन के साथ एक ऐसा कांड कर देती है जिसे सुनने के बाद आप लोग भी कहीं न कहीं अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा समझने से पहले वही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो आप सबको नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बगैर स्किप हुए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार रोहन के साथ हुआ क्या था। आज की ये जो सच्ची घटना है वो है तमिलनाडु प्रदेश की। तमिलनाडु प्रदेश के एक छोटे से गांव में रोहन अपने माता पिता के साथ अच्छे से अपने जीवन का यापन कर रहा होता है। रोहन के पिता जो होते हैं वो पेशे से वकील होते हैं और रोहन के मम्मी जो होती हैं वो सरकारी स्कूल की टीचर होती हैं। रोहन के माता पिता काफ़ी अच्छे पैसा कमाया करते थे। रोहन को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। रोहन के पिता रोहन को पढ़ा लिखा करके एक अच्छा इंजीनियर बनाना चाहते थे। रोहन जो है वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता था। रोहन जो है टूरिस्ट गाइड बनना चाहता था। टूरिस्ट गाइड बनने के लिए रोहन को फर्राटेदार इंग्लिश आनी चाहिए थी, पर रोहन इंग्लिश नहीं बोल पाता था, टूटी फूटी ही इंग्लिश बोल पाता था। इसके लिए रोहन जो है एक नज़दीकी कोचिंग सेंटर में ज्वाइन कर लेता है और 1 साल तक लगभग वहाँ पर वो इंग्लिश की कोचिंग करता है। 1 साल के बाद उसे फर्राटेदार इंग्लिश आना शुरू हो जाता है। इसके बाद रोहन को अब तमिलनाडु के इतिहास के बारे में जानना होता है और उसके सभ्यता को समझना होता है। इसके बाद दोस्तों, रोहन लगभग 1 महीने तक तमिलनाडु के पूरे कोने कोने में घूमता है और पूरी इतिहास को जानता है। जानने के बाद वो टूरिस्ट गाइड बनने के लिए तैयार हो जाता है एकदम तरीके से और बन भी जाता है। इसके बाद रोहन का काम वही होता है कि जो विदेश से महिलाएं या विदेश से पुरुष आते हैं घूमने के लिए, उनको वो अपने तमिलनाडु में जगह जगह पर घुमाता है और उसके बारे में पूरी तरह से समझाता है और बताता है। इस दौरान रोहन जो है वो अपना काम अच्छे खासे तरीके से कर रहा होता है और विदेश से जो भी महिलाएं आती थी घूमने के लिए तमिलनाडु, उन्हें देख करके वो काफ़ी खुश हो जाता था, प्रसन्न हो जाता था और मन ही मन सोचता था कि ऐसा दिन कभी न कभी आएगा जब हम विदेशी महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। इधर दोस्तों, देखते ही देखते लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। आखिरकार रूस से एक अमेलिया नाम की महिला तमिलनाडु घूमने के लिए आती है और उसे जब रोहन देखता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। और वो अमेलिया नाम की महिला रोहन से मिलती है तो वो कहती है कि हमें तमिलनाडु पूरा घूमना है और तमिलनाडु के इतिहास के बारे में पूरा जानना है। तो रोहन कहता है कि कोई बात नहीं है, इसके लिए हम तैयार हैं आपको घुमाने के लिए, मगर समय लगेगा 6-7 दिन का। तो अमेलिया कहती है कि 6-7 दिन क्या, हम 10 दिन भी रह सकते हैं यहाँ पर, लेकिन पूरा इतिहास हमें जानना है, पूरी जगह आपको घुमाना होगा। तो रोहन कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हम सभी जगह आपको अच्छे से घुमा देंगे।
इधर अब जो है रोहन अमेलिया को अपने साथ में लेकर पूरी तमिलनाडु घुमाना शुरू कर देता है। अच्छे अच्छे जगह पर अमेलिया को ले जाता है और अपने तमिलनाडु के इतिहास के बारे में बताता है और वहाँ के कल्चर और सभ्यता के बारे में अमेलिया को समझाते हुए पूरे 7 दिनों में तमिलनाडु को घुमा देता है। पूरे जगह घूमने के बाद अमेलिया जो है अब रोहन से कहती है कि तुम हमें सभी जगह घुमा दिए हो। उसके बदले में अमेलिया जो है पैसे निकाल करके रोहन को देती है, तो रोहन पैसे लेने से इनकार कर देता है। फिर अमेलिया कहती है कि ठीक है, तुम पैसे नहीं ले सकते हो तो हमारे साथ किसी होटल में बैठ करके पार्टी तो कर सकते हो। तो रोहन इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर अमेलिया जो है तमिलनाडु के एक होटल में जाती है और वहाँ पर एक कमरा बुक कर लेती है। कमरा बुक करने के बाद दोनों कमरा के अंदर चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ आपस में बैठ करके बातचीत करते हैं और वहाँ पर खाना भी खाते हैं। खाना खाने के बाद वो क्लब में जाते हैं और एक दूसरे के साथ मिल करके डांस करने लगते हैं। डांस करने के दौरान रोहन जो होता है उसके अंदर अब कहीं न कहीं काम वासना जागना शुरू हो जाती है, क्योंकि अमेलिया का वो गोरा बदन देख लिया था और गोरा बदन देखने के साथ साथ वो बड़े बड़े लेथम भी देख लिए थे। इसके वजह से रोहन के अंदर की जो काम वासना है वो कहीं न कहीं अब बढ़ती जा रही थी और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कुछ समय तक डांस करने के बाद अमेलिया रोहन से कहती है कि अब हम लोग डांस नहीं करते हैं, एक मदिरा का बोतल लेते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ आपस में बैठ कर के पीते हैं। तो रोहन कहता है कि ठीक है, ले आओ। फिर अमेलिया उसी होटल से एक मदिरा का बोतल लेती है और बोतल लेकर के अपने रूम में जा कर के बैठ कर के एक दूसरे के साथ दोनों बातचीत करते हैं और उस मदिरा को पीते हैं। मदिरा पीते ही समय रोहन से अमेलिया कहती है कि यदि तुम्हारी और कुछ इच्छा हो तो बताओ, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं, तुम तो अपने साथ पैसा लेकर के आए नहीं हो। तो रोहन कहता है कि हमारी कुछ ऐसी इच्छा नहीं है, हम ये चाहते हैं कि तुम 2 दिन तक और हमारे साथ रुक जाओ। इधर शराब पीने के बाद अमेलिया और रोहन को जब नशा लगता है, नशा के दौरान दोनों उसी कमरे में सो जाते हैं। सोने के बाद जब सुबह होता है दोनों उठते हैं, मुखारी कुल्ला करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, फिर वो तमिलनाडु घूमने के लिए निकल जाते हैं। घूमते ही वक्त वो दोनों एक दूसरे के साथ अब बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं और घूमने के बाद जब वो अपने कमरे में उसी होटल में दोबारा से आते हैं तो आपस में बैठ करके एक दूसरे के साथ बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं। कहीं न कहीं अब अमेलिया जो है वो रोहन को पसंद करने लगी थी और रोहन जो है वो अमेलिया को पसंद करने लगा था, पर एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे थे। दोनों को डर लग रहा था। अमेलिया सोचती थी कि हम कुछ कहेंगे तो इसे बुरा लगेगा और रोहन सोचता था कि हम यदि कुछ कह देंगे तो अमेलिया को बुरा लग जाएगा। लेकिन वो अब एक दूसरे को आपस में बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए थे। उस होटल के रूम के अंदर अब उन दोनों की दोस्ती कहीं न कहीं प्यार में बदलने वाली थी। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ अश्लील बातें भी करने लगते हैं और गलत गलत जगह पर छूना भी शुरू कर देते हैं। इस दौरान अमेलिया जो है अब वो भी उत्तेजना में आने लगती है और अपने शरीर से अब वो एक एक कपड़ा उतारना शुरू कर देती है। कपड़े उतारते वक्त रोहन जो है अमेलिया के गोरे बदन को देखता है, उसके प्राइवेट पार्टों को देख लेता है और वो भी अब कहीं न कहीं उत्तेजना में आकर के अपने कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। और रोहन अपने मन में ये सोचता है कि हमने 6 महीने पहले जो सोचा था कि हम किसी विदेशी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे, आज वो हमारी इच्छा पूरी हो रही है। इस दौरान रोहन जो है अमेलिया के साथ इतनी ज़ोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि उन दोनों की चीखें उस रूम में गूंज रही होती है और अमेलिया अपने मन ही मन ये सोचती है कि इतना अच्छा चरम सुख हमें इससे पहले कभी नहीं मिला था जो कि रोहन हमें दे रहा है। और उस रात फिर रोहन अमेलिया के साथ लगभग 3 बार शारीरिक संबंध बनाया था और अमेलिया फिर रोहन से कहती है कि अब हम तुम्हारे साथ 3 दिन नहीं बल्कि 1 महीने तक रहना चाहती हूँ। फिर रोहन इस बात को सुनता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और प्रसन्न हो जाता है। दोस्तों, 1 महीने बाद अमेलिया के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो अपने जर्नी के बारे में एक किताब लिखेगी। उस किताब का नाम रहेगा द अमेलिया ऑफ नाइट,
कि वो हिंदुस्तान में कैसे आई, तमिलनाडु में कैसे आई और किन किन जगह पर घूमी, और उसके साथ जो रोहन था उसके साथ वो कैसे मिली, उसके साथ कैसे प्यार हुआ और कैसे वो रातें रंगील की। इसके बारे में सारी कहानी जो है वो उस किताब में लिखेगी, और वो 1 महीने में लगभग किताब लिख देती है, और वो किताब मार्केट में आ जाती है और लोग उसे काफ़ी खरीदते हैं और काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं उन दोनों के प्यार के बारे में। अमेलिया जो है उस किताब को लिखने के बाद फिर अपने देश वापस रसिया चली जाती है। 1 महीने बाद लगभग वो किताब मार्केट में आ जाती है और लोग उसे खरीदना भी शुरू कर देते हैं। जब रोहन और अमेलिया के प्यार के बारे में लोग पढ़ते हैं तो उन दोनों को काफ़ी पसंद करने लगते हैं, और लगभग 1 साल के बाद उस किताब से रोहन जो है 50 लाख पैसे कमाता है। रोहन और अमेलिया के प्यार के चर्चे जो है सोशल मीडिया और पेपर अखबार में भी छपना शुरू हो गया था। उन दोनों के चर्चे काफ़ी ज़्यादा थे और उन दोनों को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। इधर इन दोनों के प्यार हुए लगभग 6 साल का समय गुजर चुका है, और जो रोहन है वो आज भी टूरिस्ट गाइड का ही काम करता है, और वो अब काफ़ी अच्छा खासा पैसे भी कमाता है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है कि इस देश दुनिया में कुछ अच्छे भी लोग हैं, कुछ बुरे भी लोग हैं। यहाँ पर अच्छा ये है कि रोहन की ज़िंदगी में अमेलिया न आती तो रोहन इतना बड़ा आदमी न बन पाता और इतने पैसा न कमा रहा होता। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।